मनीषियों ने कहा है गुरुदेव, यज्ञ तो कई होते हैं महाराज। एक होता है अग्नि यज्ञ, एक होता है देव यज्ञ, एक होता है ब्रह्म यज्ञ। तो महाराज इनका स्वरूप क्या है, इनको हम पहचाने कैसे? तो देव यज्ञ कहते हैं जब आप देवताओं के लिए हवन करते हैं तो उसका नाम कहा जाता है देव यज्ञ। जब हम देवताओं के लिए आहुतियां समर्पित करें तो वह देव यज्ञ है महाराज। जब गृहस्थ हविष्यान्न की आहुति समर्पित करता है तो उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं महाराज। और जब व्यक्ति वेद का अध्ययन करता है तो उसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। वेद शास्त्रों का जो अध्ययन है वह ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है महाराज। यदि कोई व्यक्ति 9 करोड़ प्रणव का जाप कर ले तो पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमारे आपके देह का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? 5। पहली जो है महाराज संख्या वो पृथ्वी तत्व। तो यदि आप 9 करोड़ ओम का जाप कर ले, गिनती कैसे हो पाएगी? गिनती हो जाएगी, गिनती करने की जरूरत नहीं है। पानी पिया ओम, भोजन किया ओम, वैसे बैठे रहो ओम ओम करते रहो। हमारे यहाँ तो परंपरा है ओम ओम करते रहो। मुंह से डकार आ गया तो भी ओम, उकार आ गया तो भी ओम। और जैसे ही 9 करोड़ की संख्या पूरी होगी पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त हो जाएगा। पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त हुआ कि नहीं, ये कैसे पता चले? तो जिस व्यक्ति के जीवन में धीरता नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में गंभीरता नहीं है, उसने समझो अपने पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण नहीं कर पाया। गंभीरता आ जाएगी, धीरता आ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पे भार। महाराज आज के समय में किसके सिर पे भार नहीं है? सबके है, लेकिन धैर्य धारण कराना है। कौन कराएगा? 9 करोड़ प्रणव का जाप, गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। जहां 10-5 मिनट समय मिल जाए ओम 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 करते रहिए। और उसके बाद यदि आप फिर भी करते रहे प्रणव का जप तो जल तत्व पर विजय प्राप्त हो जाएगा। जल, जल माने पानी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए। तीसरा पावक। फिर यदि 9 करोड़ का जाप हो गया ओम का, प्रणव का, तो अग्नि तत्व पर विजय हो गया महाराज। चित जल पावक गगन। और फिर यदि 9 करोड़ जप हो गया तो गगन माने आकाश। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, विचारधारा का विस्तार हो जाएगा। और फिर होता रहा महाराज तो समीर तत्व पर, वायु तत्व पर विजय प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे छोटा मंत्र है। मंत्र तो बहुत हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन ओम का तो हर कोई जाप कर सकता है। हमारी माताएं बहनें खूब आराम से रोटी बनाती रहें और ओम ओम बोलती रहें, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। और जैसे ही प्रणव का जाप होता रहा क्रमशः एक एक तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जैसे महाराज हमारे संपूर्ण तत्व पर विजय प्राप्त होगा फिर तो वह व्यक्ति शिव स्वरूप हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक शंका लोगों को बहुत परेशान करती रहती है। प्रायः मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ कि कहते हैं शंकर जी को जो प्रसाद चढ़ा है उसे मत खाओ। शिव महापुराण में कहीं भी नहीं लिखा है कि शंकर जी को चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। उसमें तो लिखा है कि शंकर जी को स्नान करा के यदि वह जल आप पी लेते हैं तो करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप जल के भस्म हो जाते हैं। शंकर जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद यदि देख लिया तो पाप निकट नहीं आएगा, और ग्रहण कर लिया तो आपको देख के ही भागेगा। इतनी महत्ता है महाराज शिव जी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य का, शिव जी के ऊपर चढ़े हुए जल का। तो शिव जी के ऊपर चढ़ा नैवेद्य भी ग्रहण कर सकते हैं, जल भी पी सकते हैं, लेकिन शंकर जी को चढ़ाया हुआ भांग नहीं खाना है। आप लोगों में कोई खाते तो नहीं है? हाँ, संझा हुआ दुकान तलाशने लगे, शंकर जी की बूटी न जाने कसके छूटी। तो ये सब चीजों को नहीं खाना है। बेलपत्र, यदि आपके नातेदारी रिश्तेदारी पटीदारी में किसी को डायबिटीज की समस्या है, आज के समय में बहुत लोगों को होती है, हो ही गई है, जीवन शैली खराब हो गई है, तो उनको बहुत बढ़िया उपाय, एक तांबे के लोटा में जल लो। शुगर वाले सुनो, एक तांबे के लोटा में जल लो,
11 पत्र लो बेल का, 3 लगा होगा तो 1 पत्र हुआ, 3 का 1 कटा फटा नहीं होना चाहिए बेलपत्र, उसका डंठल लंबा नहीं होना चाहिए, नीचे से निकाल देना चाहिए। 11 बेलपत्र लीजिए, 1 तांबे के लोटे में जल लीजिए और पहुंच जाइए भगवान सदाशिव के मंदिर में। महामृत्युंजय मंत्र मालूम है, बहुत बढ़िया, बोल के चढ़ा दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जल के पश्चात 1-1 बेलपत्र चढ़ाएं और ध्यान रहे भगवान सदाशिव के ऊपर न भांग चढ़ाना चाहिए, न धतूर, न मदार, वो तो केवल स्पर्श करा के बगल में रख देना चाहिए। एकमात्र वस्तु है बेलपत्र जो शिव जी के सिर पे चढ़ाया जाता है महाराज। लेकिन चढ़ाएं कैसे? कोई उल्टा चढ़ाते, कोई सीधा चढ़ाते। तो सीधा क्या है? चिकना वाला भाग शिव महापुराण में लिखा है कि यदि आप बेलपत्र में राम लिखकर चढ़ा दें, चंदन से अनार के पेड़ की लकड़ी लेकर उसका कलम बना करके और रक्त या श्वेत चंदन से राम लिखकर यदि शिव जी को आप 1 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 1 बेलपत्र पर 108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य है। लेकिन लिखें किधर? चिकना वाला भाग जिधर हो, और चढ़ाएं कैसे? चिकना वाला भाग शिव जी की ओर हो। ऐसे करना है। जिनको शुगर है 11 बेलपत्र लें, तांबे के लोटम जल लें, शिव मंदिर में जाएं, भोले बाबा को जल चढ़ाएं, 1-1 बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ा दें। 5 मिनट बैठ करके वहीं ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको बिना दवा के शुगर नॉर्मल हो जाएगा। भैया वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं इस पर। बड़े बड़े आयुर्वेदिक औषधालयों में शुगर के बड़े बड़े पेशेंट को ये दवा दी जाने लगी है। और वो बेलपत्र ले आइए। कौन? जो शंकर जी को चढ़ाया है। पहला तो वहां कचरा नहीं होगा, तांबे के लोटे में रख लो, घर में ले आओ, धुल डालो, साफ कर लो, फिर इसको पीसिए। पिसवा करके 1 गिलास शरबत बनवाइए उसी बेलपत्र का पिसवा करके, और जिसको शुगर की बीमारी है पिला दो। 1 सप्ताह पहले चेक करो शुगर और 1 सप्ताह पिलाओ, उसके बाद देखो नॉर्मल ना हो तो कहना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमने खुद कई लोगों पर प्रयोग किया है इसका, लोगों को बताया, बाद में उनके फोन आए कि पंडित जी हमारी तो शुगर की दवा ही बंद हो गई। और शुगर ही नहीं, करीब हमारे पेट के 5000 बीमारियों को दूर करेगा ये बेलपत्र। वैसे महाकाल को बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता था हमारा। इसलिए भगवान सदाशिव और बेल में तनिक भी अंतर नहीं है। यदि आपको कहीं बेल का पेड़ काटने को मौका मिले तो बचिए उससे काटने से। हाँ, कभी आवश्यक पड़ जाए, आप कहीं घर बना रहे हैं, नींव में पड़ गई, मजबूरी है, उससे पहले चाहिए बेल का पेड़ काटने वाले व्यक्ति को चाहिए पहले 1 बेल का पेड़ अलग लगा दें। जब वो लग जाए, जड़ पकड़ ले, मजबूत हो जाए, तब आप प्रार्थना पूर्वक हटा सकते हैं। नहीं तो यदि आपने बेल पत्र बेल का वृक्ष काट दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज। क्योंकि महाकाल महादेव प्रकृति के समर्थक है महाराज। जो प्रकृति का द्रोही है वो शिव को प्रिय नहीं है। इसलिए सब देवी देवताओं के लिए धाम है, तीर्थ है, लेकिन शंकर जी कहां रह गए? कैलाश पर, प्रकृति की गोद में। हिमालयो नाम नगाधिराजा, हिमालय में रह गए। तो भैया बेलपत्र भगवान सदाशिव को अति प्रिय है। बेलपत्र लीजिए, भगवान सदाशिव को समर्पित कीजिए और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे ही महाकाल की विभूति का त्रिपुंड का महत्व है। बेल की सूखी समिधा लाइए, कपिला गौ का, काली गाय का गोबर का कंडा, उसको प्रज्वलित करिए, थोड़ा कपूर मिलाइए और भस्म बना के डिब्बी में रख लीजिए। जब भगवान सदाशिव की पूजा करें तो त्रिपुंड लगाएं। शंकर जी की पूजा में त्रिपुंड का बहुत बड़ा महत्व है।